नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज मैं आपको माँ दुर्गा जी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ दुर्गा, जिनके ही रूप हैं त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। धूमावती, कमला साधना, भुवनेश्वरी, मातंगी साधना, त्रिपुर साधना, ऐसे बहुत सी साधनाएं भी आपने की होंगी। 10 महाविद्याओं में से माता दुर्गा का महत्व सर्वाधिक माना गया है। नवरात्रि भी आती हैं, उस समय भी इनका पूजन चलता है, और इवन गुप्त नवरात्रि में भी 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि साल में इनका पूजन चलता रहता है। ये माँ जगदम्बा के नाम से जानी जाती हैं, माँ भगवती के नाम से जानी जाती हैं। इनके जो भक्त हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। कई भारत के राज्यों में आप देखेंगे कि माँ दुर्गा पूजी जाती रहती हैं। और माँ भगवती का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब देखिए, ये जो नवाण मंत्र है इसके अंदर बहुत शक्ति है, क्योंकि 9 ग्रहों की शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है, और तीनों देवियों की शक्ति है। यानी माँ लक्ष्मी की भी शक्ति है इसके अंदर आप माँ दुर्गा को भी साक्षात रख सकते हैं, उनकी भी शक्ति है। माँ सरस्वती की भी शक्ति है। तो जिस मंत्र के अंदर इतनी सारी शक्तियां आ जाएं तो वो मंत्र भी बहुत शक्तिशाली है, वो साधना भी बहुत शक्तिशाली है। तो मैं बता रहा हूं आपको माँ दुर्गा की साधना। इसके लिए आपको लगेगा लाल वस्त्र, एक लाल आसन जिसमें आप बैठेंगे, थोड़ा सा सिंदूर चाहिए होगा, और लाल कलर का आपको रक्त चंदन जो होता है वो चाहिए होगा। आपको लाल फूल या फिर पीले फूल चाहिए होंगे, धूप चाहिए होगी, दीप चाहिए होगा, तिल भी चाहिए होगा, घी चाहिए, जौ चाहिए, चावल चाहिए, दूध और दही भी चाहिए। अब आपके पास अगर पीतल है तो अच्छी बात है, नहीं तो तांबे का कलश भी चल जाएगा। आम के जो पत्ते होते हैं जिसे हम पल्लव बोलते हैं वो भी चलेंगे। हवन की लकड़ियां चाहिए होंगी। इस प्रकार से आप मंत्र जो है वो मंत्र मैं जो बोल रहा हूं इसी मंत्र को आप करेंगे। कितने बार करेंगे ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे। ओम ग्लोम हूं क्लीं जूम सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। तो ये सिद्ध कुंज का स्त्रोत है और इसी के अंदर नवाण मंत्र है, तो दोनों की सम्मिलित शक्ति इसके अंदर है। 1188 बार इस मंत्र का जाप होना चाहिए। यानी इस मंत्र के 1188 जाप आपको करने एक दिन में, और 10 दिन तक ये कंटिन्यू करना है आपको। आप चाहें तो इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ भी एक बार कर सकते हैं, लेकिन इस पाठ को करने से ही आपको लाभ नहीं मिलेगा सिर्फ कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करेंगे। आपको ये मंत्र भी करना होगा। उसके बाद आपको माता दुर्गा ओज देंगी, तेज देंगी, पराक्रम देंगी, बल देंगी, वीर देंगी, स्वास्थ्य देंगी। जो भी आपकी मनोवांछित सिद्धियां होंगी वो सब देंगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपने जो आपका आग्नेय कोण होता है उसको गूगल में आप सर्च मार लीजिए। वहां पर आप हवन की वेदी यानी जो होती है जिसे हम कहते हैं हवन जहां जलता है वैसे जला लीजिए, और उत्तर की ओर मुख करके या फिर पूर्व की ओर मुख करके अपना आसन लगाइए। वहां पर कलश की स्थापना करिए। इसके बाद आपने जो गेहूं लिया है, जो जौ लिया है, धान लिया है, वो शुभ अन्न आसन पर शुद्ध जल भरकर कलश रखिए। यानी आपको क्या करना है, ये जो भी आपने चीजें ली हैं, एक ऊपर से पहले आसन बिछाइए, फिर उसके ऊपर ये सब चीजें एक कलश में भर के
रख दीजिए। अब कलश में आपके जो ये आम पल्लव हैं यानी आम के पत्ते हैं कि ऐसे आपको डालने हैं कि जो इसकी डंठल होती है यानी पत्तों के ऊपर का जो डंठल का हिस्सा होता है वो हमेशा डंठल का जो हिस्सा होता है वो हमेशा जल में रहे और पत्ते जो हैं ऊपर की ओर रहें। अब इसी कलश पर आप दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, फिर आप अग्नि सुलगा दीजिए जो आपने हवन की लकड़ी ली थी। और अब जो ये काम आप कर रहे हैं, जब भी आप ये काम करेंगे तो इस समय आप ये सारे मंत्र जो मैंने बोला हुआ है ये मंत्र ये आप करते रहें। अब उसके बाद अपने त्राटक में यानी अपने आंखों के बीच के सर्कल में जहां पर तीसरी नेत्र होती है वहां उस तीसरी नेत्र पर आप फोकस करिए, मां दुर्गा को देखने की कोशिश करिए, एक बार निहारने की कोशिश करिए और उसके बाद अपने दिमाग में बिठा लीजिए आकृति जिसे हम त्राटक कहते हैं। अब उसके बाद मंत्र पढ़कर एक बार अग्नि में हवन की जो सामग्री होती है वो डाल दीजिए और उसके बाद मंत्र जाप आप करते रहिए। अब चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि साथ साथ हवन करते रहें। 1188 बार आपने मंत्र किया और हवन किया यानी एक बार पूरा मंत्र पढ़ा उसके बाद फिर हवन में सामग्री डाली स्वाहा। तो इस तरीके से आप करते जाइए और उसके बाद जब आपकी ये पूजा साधना कंप्लीट हो जाए तब आप क्या करेंगे, उसके बाद आप अपनी स्वेच्छानुसार 11वें दिन 10वें दिन नहीं, आप 11वें दिन कर सकते हैं, 10वें दिन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10वें दिन भी आप चाहें तो मीठा भोग पहले माँ को लगाइए, अपने घर में सबको खिलाइए और बाहर भी आप किसी प्रकार की कोई मिठाई या गरीबों को कोई चीज जितनी आपकी श्रद्धा उसके हिसाब से मीठा कुछ बांट सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा, आपके सारे काम फिर बनने लग जाएंगे। तो ये साधना करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और माँ दुर्गा आपको सब कुछ प्रदान करे। माँ भगवती, माँ जगदम्बा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।